मैं कुछ बना रही थी, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मुझे उसमें जो डालना था वो तो बाड़े में है। तो बस मैं पहुंची बाड़े में उसे लेने के लिए। अब वो क्या है वो मैं आपको चलकर बताती हूँ। ये है हमारे बाहर का नज़ारा। यहाँ घर है लेकिन पेड़ पौधे ज़्यादा हैं इसलिए दिखाई नहीं देते। ये घर है, पता नहीं किसका है, मेरे पास में ही है लेकिन अभी बन रहा है, उसका पूरा काम नहीं हुआ अभी। उसके बाद मैंने फाटक खोला और जैसे ही मैं बाहर गई कुत्ता मेरी आवाज़ सुनते ही आ गया। उसके बाद मैं पहुंची बाड़े में, जिसे मुझे तोड़ना था तो मैं उसी को देख रही थी। उसके बाद मैंने फ़ोन को रखा एक साइड अच्छे से और फिर मैं पहुंची उसे तोड़ने के लिए। तो ये है वो चीज़, नीम का पौधा। मुझे नीम की कुछ पत्तियां चाहिए थी। वैसे तो नीम हमारे घर के सामने भी है लेकिन उसमें इतने पत्ते नहीं और वो ऊंचाई पर है तो मेरे हाथ में नहीं आया। ये भी नहीं आ रहा था लेकिन मैंने एक डंडी से इसकी डाल को नीचे की तरफ झुकाया। तो वैसे ये बाड़ा है ना हमारे घर के बगल में ही है, मतलब हमारा ही बाड़ा है। यहाँ पर है नीम के पौधे कुछ। तो बस मैंने जैसे तैसे नीम की एक डाल को तोड़ा। नीम की डाल मेरे हाथ में आ ही नहीं रही थी, पर जैसे तैसे मैंने तोड़ ही लिया क्योंकि जो मैं बना रही हूँ ना उसमें नीम डालना बहुत ज़रूरी है। तो बस नीम की डाल लेकर हम पहुँचे सीधा किचन में। तभी मुझे याद आया कि मुझे तो इसके लिए कुछ और भी चाहिए और वो है तुलसी। तो मैं गई बाहर और मैंने आंगन में से तुलसी के कुछ पत्ते तोड़े। हमारे आंगन में तुलसी बहुत बड़ा है पर ये अभी पता नहीं क्यों अपने आप ही सूखता जा रहा है, जबकि मैं इसमें पानी भी देती हूँ। उसके बाद आई मैं किचन में तो मैंने नीम के पत्तों को और तुलसी के पत्तों को अच्छे से वॉश किया क्योंकि उनमें धूल थी। उसके बाद मैंने उनको मिक्सी में डालकर उनका एक पेस्ट बनाया। तो ये रहा था तुलसी का और नीम के पत्तों का पेस्ट जो हमें चाहिए था। उसके बाद लिया मैंने 500 ग्राम सौंफ और उसे निकाल के छोटे छोटे स्लाइसेस में कट किया। सौंफ को ना मैंने बिल्कुल छोटे छोटे 12 तरीके से काटा था। तो आप लोग सौंफ देख कर तो समझ ही चुके होंगे कि मैं बना रही हूँ घर पर साबुन। हाँ, मैं साबुन घर पे ही बनाती हूँ। वो क्या है ना, बाहर की साबुन मैं पहले लगाती थी पर उनसे ना मेरा भरोसा उठ गया। मैंने सौंफ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और फिर मैंने उसे डबल मेथड की वजह से गर्म किया। सौंफ जैसे ही गर्म हुआ तब तक मैंने यहाँ पर नीम के पेस्ट में 1 चम्मच चावल का आटा डाला। उसके बाद मैंने डाला 1 चम्मच चंदन पाउडर, ये मेरे पास था। उसके बाद मैंने उसमें डाला 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, जो कि मेरे पास मुल्तानी मिट्टी का बारीक पाउडर था तो मैंने 1 चम्मच उसमें मुल्तानी मिट्टी भी डाली। इन सब को डालने के बाद मैंने उस पेस्ट को अच्छे से मिक्स किया। सब कुछ उसमें मिक्स हो गया तब तक मेरी सौंफ भी पिघल चुकी थी। सौंफ में ही मैंने वो मिक्सर डाला। वो मिक्सर डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया सौंफ में, कि जब तक वो सौंफ में बिल्कुल बारीकी से मिक्स नहीं हो गया। उसके बाद मैंने उनको निकाल कर सौंफ जार में डाला। मेरे पास 4 सौंफ जार थे जिनमें मैंने सौंफ को सेट करने के लिए हवा में रख दिया।